अशोक गहलोत जी की सरकार की योजनाओं को आज जनता याद कर रही है। हो सकता है 2 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें हम कहीं न कहीं कोई कमी रह गई हो, तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। हमने 100 दिन की कार्य योजना दी है, अभी तक उनकी कार्य योजनाएं तैयार नहीं हुई है। उनके मंत्री ये तय नहीं कर पा रहे हैं, मंत्रियों को ऐसे ही नहीं मिले हैं, उनको पूरा स्टाफ ही नहीं मिला है। मंत्रियों को पता ही नहीं विधानसभा में किस प्रकार जवाब दिया जाता है। फ्लोर मैनेजमेंट पर कांग्रेस के एमएलए जबरदस्त रूप से पिटाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, किस प्रकार से जवाब नहीं पड़ रहा है उनसे, ऐसे हालात हो गए हैं। राजस्थान के अंदर इस प्रकार की सरकार चल रही है, पता नहीं किस प्रकार की सरकार आ गई, कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। बस सबसे बड़ी बात यह है, चिरंजीवी बीमा योजना जिसको पूरा देश याद करता है, अशोक गहलोत जी की इस योजना को, उसको बंद करने की कोशिश कर रही है। राजीव गांधी जो प्रेरक लगे उनको हटा दिया उनको। इसके अलावा ओपीएस बंद करने की उसकी कोशिश चल रही है, पुरानी पेंशन को। यानी कांग्रेस ने जो भी योजनाएं दी है, अब इंदिरा गांधी रसोई योजना, अरे यार इनको क्या तकलीफ होगी इंदिरा गांधी जी के नाम से? उनके नाम पलट रहे हैं, कभी बदल रहे हैं, कभी हटा रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार कोई इनका काम है नहीं, इनको पता ही नहीं है, इनके विधायकों को पता नहीं है क्या करना है, इनके मंत्रियों को पता नहीं है क्या करना है। राम भरोसे चल रही है सरकार आज। जी, एआईसीसी ने, पीसीसी ने कोऑर्डिनेटर आदरणीय महेंद्र चौधरी जी को ये जिम्मेदारी दी है और वो जिस तरह से उन्होंने विस्तार से बताया है क्लियर है। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में मीटिंग करके 543 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समन्वयक से बातचीत करके। और जिस प्रकार मुझे जोधपुर का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, मैं आया हूँ, पिछला आज कल आया था, आज आए हैं, कल फिर हम जाएंगे। हम कोशिश हम कर रहे हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर जाकर किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है बूथ लेवल के ऊपर। हमारा सबसे बड़ा प्रयास जो है वो ये है कि बीएलए नियुक्त हो, बूथ एजेंट नियुक्त हो, ब्लॉक कार्यकारिणी हो, मंडल कार्यकारिणी हो, संगठन में हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से और कैसे एडजस्ट किए जा सकते हैं और किस प्रकार से हम और बैठा के तालमेल बैठा के ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार का हम यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम 2 दिन से घूम रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ के अंदर हमारे आरसीए के अध्यक्ष और पूर्व में प्रत्याशी रहे हुए वैभव गहलोत जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी और जो भी हमारे एमएलए या एमएलए प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हो, डीसीसी कार्यकारिणी हो, सब लोग जो है साथ में चल रहे हैं। अंदर बहुत जबरदस्त माहौल है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं नहीं, जो आपके जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जो आप चुनाव में बहुमत में नहीं आए तो सरकार भी नहीं बनी, तो आप जो अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी उनको लेकर अभी क्या लोगों के लिए अभी मैसेज है? देखिए, अशोक गहलोत जी की सरकार की योजनाओं को आज जनता याद कर रही है। हो सकता है 2 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें हम कहीं न कहीं कोई कमी रह गई हो, तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। हमने 70 सीटें जीती राजस्थान के अंदर, 25 सीटों में बहुत कम मार्जिन से हम कामयाब नहीं हो पाए, वो एक अलग प्रकार की बात है। लेकिन अशोक गहलोत जी की योजनाओं को आज जनता याद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 50 दिन से ज़्यादा हो गए। उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना दी है, अभी तक उनकी कार्य योजनाएं तैयार नहीं हुई है। उनके मंत्री ये तय नहीं कर पा रहे हैं, मंत्रियों को ऐसे ही नहीं मिले हैं, उनको पूरा स्टाफ ही नहीं मिला है। मंत्रियों को पता ही नहीं विधानसभा में किस प्रकार जवाब दिया जाता है। फ्लोर मैनेजमेंट पर कांग्रेस के एमएलए जबरदस्त रूप से पिटाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, किस प्रकार से जवाब नहीं पड़ रहा है उनसे, ऐसे हालात हो गए हैं। राजस्थान के अंदर इस प्रकार की सरकार चल रही है, पता नहीं किस प्रकार की सरकार आ गई, कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। बस सबसे बड़ी बात यह है, चिरंजीवी बीमा योजना जिसको पूरा देश याद करता है, अशोक गहलोत जी की इस योजना को, उसको बंद करने की कोशिश कर रही है। राजीव गांधी जो प्रेरक लगे उनको हटा दिया उनको। इसके अलावा ओपीएस बंद करने की उसकी कोशिश चल रही है, पुरानी पेंशन को। यानी कांग्रेस ने जो भी योजनाएं दी है, अब इंदिरा गांधी रसोई योजना, अरे यार इनको क्या तकलीफ होगी इंदिरा गांधी जी के नाम से? उनके नाम पलट रहे हैं, कभी बदल रहे हैं, कभी हटा रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार कोई इनका काम है नहीं, इनको पता ही नहीं है, इनके विधायकों को पता नहीं है क्या करना है, इनके मंत्रियों को पता नहीं है क्या करना है। राम भरोसे चल रही है सरकार। आज जनता त्राई करी है 2 महीने के अंदर, गाँव के अंदर जहाँ जा रही है जनता। बेचारे गरीब आदमी जो मजदूर, जो डूंगर में पत्थर लाकर, बजरी लाकर जो पेट भरता था, उसके हालात खराब हो रही है। आज किसान की हालात खराब हो रही है, हर वर्ग परेशान है, 36 कौम परेशान है। और इसका बदला जो है आने वाले 2 महीने बाद में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, हाथ के पंजे पे वोट देकर राजस्थान की जनता जो बदला लेगी भारतीय जनता पार्टी से। अब की बार मेरा तय करना ये एआईसीसी का निर्णय है, वहाँ की कमेटी आती है, वो उनको तय करना होता है। हम तो खाली एक कोऑर्डिनेटर के रूप के अंदर मजबूती यहाँ पर धरातल के ऊपर किस प्रकार कांग्रेस को जो भी चेहरा आएगा उसको एक शानदार रूट मिले, शानदार धरातल मिले, कार्यकर्ता मिले, काम करने के लिए मजबूती मिले, वो एक नीचे से हम धरातल को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में घूम रहे हैं। कि किस तरीके से इस बार जोधपुर की लोकसभा की सीट निकलनी चाहिए, ये हम सबके जहन में है। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किस कास्ट का होना चाहिए, कौन व्यक्ति होना चाहिए। ये करीब हम 3 बजे से बैठे हैं और करीब
6:30 हो गई है। अब हमने तो महेंद्र जी निर्णय छोड़ दिया साहब के ऊपर, गहलोत साहब के ऊपर। क्यों भाई? हमारे आदरणीय और सम्मानीय, हम तो उनको हिंदुस्तान का नेता मानते हैं और हमारे जिले के दया जन्म है और यहाँ की लोकसभा का टिकट साहब जो फाइनल करते हैं हम उसके साथ हैं। अब रही बात आपको क्या आदेश दिया, क्या निर्देश दिया, आप कैसे बना रहे, वो आप हमें बताएं। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मंत्री हिताश नहीं बनो इवनी गमे मीना कंवल जी हारगार हमें मोटी कई करा रखी न जावा कट न जावा यो कोई मता मत करना देव को बग भेजा एकदम डिसीजन बड़ी बड़ी राखना कि चाहे भले हम क्या की गरीबी वो अपन लोकसभा में अपन कैंडिडेट जीता वाला और आने झटको दवा लगे और आज तो डेरो डफरी जो मुख्यमंत्री धांडा बोले तो कतरी बोले की बोले कभी तो श्रद्धांजलि दे कभी गबा गब करे करना की करे कभी संसद काल बोले इन वहां से डेरो डफरी जो जमीन डेरो है बोली और दूसरी धंधा है कि जिन्हें मुख्यमंत्री की उम्मीद ही पाने मुख्यमंत्री बनाया जो भाई हाल तक तो सुख है पर भाई मैं है आप रो पैंतरो फेंके तो डेरो तो 2 महीनों में ठा पर को डेरो गबा गब भेगो जो डेरो तो हम ही दोनों ही है पर हम अपन लोकसभा में कैंडिडेट अपन जीता हमारा तो फिर अपन मामलो मजबूत वेला वही आपने निवेदन है आप काफी टाइम इंतजार करियो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। भेद बड़ाको मावे नहीं गाड़ा मावे नहीं पुलिस की व्यवस्था हुई हले नहीं आप और आगे में वोटों रो पॉइंट की गबा गब इनो की ठानी पर खैर बेतोरे साहब जो भी वे